हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो के हिंदी पोर्शन को लेकर हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं आपकी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? छंद है। क्या है? छंद पे आज हम देखेंगे। और इससे लगभग लगभग 10 से 20 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आ चुके हैं यूपी के वीडियो के एग्जाम में। ओवरऑल तो कई सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो छंद है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, छंद के बारे में क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीजों को हम जान लेते हैं जिससे इस क्वेश्चन को करने में हमें मदद मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, छंद के अगर भाग की बात करें या अंग की बात करें, आप पहले अंग की बात कर लो। छंद के अंग की अगर बात करता है तो वो प्रकार आप ध्यान रखिएगा। 7 प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। पहला प्रकार क्या है? पाद बोलते हैं, चरण बोलते हैं या फिर पद बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? वर्ड या मात्रा। इसमें भी वर्डिक और मात्रात्मक दोनों चीजें हम देखेंगे, ठीक है। वर्ड और मात्रा दो चीज हो गया। तीसरा क्या है हमारा? संख्या या क्रम। संख्या या क्रम, ठीक है। चौथा चीज क्या हो गया? चौथा जो हमारा गढ़ हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, गति। नेक्स्ट क्या होगा? यति या विराम। और लास्ट आपका 7वां तुक। तो ये चीजें अंग के रूप में जानी जाती हैं, छंद के रूप में, ठीक है। छंद के अंग के नाम से इसे हम जानते हैं। अब बात कर सकते हैं छंद के भेद के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको देखते जाइएगा। छंद के देखिए 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। कौन से? वर्णिक छंद, जिसमें हम वर्णों को लेते हैं। दूसरा कौन सा है? मात्रिक छंद। तीसरा कौन सा है? मुक्त छंद, ठीक है, जो इन सबसे मुक्त रहता है। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको ठीक कर देता हूं मैं, अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको विजुअल होगा, ठीक है। तो छंद के भेद क्या है? वर्णिक और मात्रिक और मुक्त छंद। जो इन नियमों से मुक्त होते हैं उन्हें ही मुक्त छंद के नाम से हम जानते हैं। और वर्णिक छंद क्या होता है? वर्णिक छंद क्या होता है? जिसमें सभी चरणों में हम वर्णों की संख्या अगर समान देखते हैं तो वर्णिक छंद कहते हैं। मात्राओं की संख्या अगर समान देखते हैं तो मात्रिक छंद। और इन सबसे परे, यानी इन प्रतिबंध या नियमों से परे उसमें ना हो, वो मुक्त छंद आपके कहलाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और गढ़ आप समझ रहे होंगे क्या होगा। तो ये सब 8 होती है संख्या इसकी, ध्यान रखिएगा। 8 इसकी संख्या होती है। यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़, शगढ़, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वर्ण मात्रा आप सभी जानते हैं। पाद, चरण, पद क्या होता है ये समझ रहे होंगे ना। जैसे कि कोई दोहा लिखा है, चौपाई लिखा है, तो उसमें 4 चरण आपके होते हैं, तो उस चरण ही जो है पद या पाद कह लीजिए आप, वही चीज होती है। वर्ण या मात्रा, तो इसमें आपके 2 तरह के उपयोग करते हैं हम, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। ह्रस्व लघु स्वर कौन कौन से? कमेंट बॉक्स में बताइए। अ, ई, उ, री, जो ह्रस्व वाले हैं, ठीक है, ये ह्रस्व वाले हो गएंगे। दीर्घ वाले कौन कौन से हैं? दीर्घ बोल लीजिए या गुरु बोल लीजिए। बाकी जो बचे क्या बचे? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या है? दीर्घ वाले। और इनकी मात्रा क्या, निशान क्या है? ये। और एक मात्रिक का निशान क्या है? इस तरह से, ठीक है। तो जो गिनेंगे इस तरह से हम गिनते हैं कि किस दोहे चौपाई में कितने वर्ड हैं या कितने मात्रा हैं, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आइए। 3 वर्णों का, जो 3 वर्णों को अगर मिला दें तो एक गढ़ होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विराम रुकने का जो स्थल है उसे विराम कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, जो जिस भी शब्द में या जिस भी वर्ड में अनुस्वार अगर आता है, क्या आता है? अनुस्वार, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो गुरु शब्द हो जाएंगे, यानी दीर्घ शब्द हो जाएंगे, ठीक है। वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे, 2 मात्राओं का इस्तेमाल करेंगे। और जहां पर चंद्र बिंदु आए, चंद्र बिंदु आए, वो क्या कहलाएगा? वो आपका हाँ, ह्रस्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ह्रस्व कहलाएगा। उसके लिए इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी मात्राओं का अगर आपको जोड़ना है, गणना करनी है, तो वो ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार वाले हमेशा गुरु या दीर्घ में आते हैं, चंद्र बिंदु वाले हमेशा ह्रस्व में आते हैं। और विसर्ग अगर किसी में आता है तो वो भी गुरु शब्द में ही आएगा, मतलब गुरु स्वर में ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आइए। तो
इस तरह से ये चीजें जो है छंद के भेद के बारे में हमने इतना जान लिया है। और चौपाई आप सभी जानते हैं, चौपाई क्या है, इसको यहाँ मिटा देते हैं। ये चीजें आपने नोट, इसको वो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट जानना भी जरूरी है, उसके बाद प्रश्न करने में आपको मजा आएगा। अगर आप कंसेप्ट नहीं जान रहे हैं फिर प्रश्न करेंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए अगर हम चौपाई की बात कर लें, चौपाई क्या है, एक मात्रिक समछंद है। पूछता है कि चौपाई कौन सा छंद है, तो सम मात्रिक छंद है या मात्रिक समछंद बोल लीजिए आप, ठीक है, एक ही बात होता है। और इसमें क्या होता है, 4 चरण होता है, 4 चरण होता है, ये ध्यान रखना है। और इस चीज इसमें प्रत्येक चरण में आपकी क्या होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए गीतिका क्या होता है। तो गीतिका में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक चरण में 26 होते हैं मात्राएं, प्रत्येक चरण में 26 मात्रा। और यही ध्यान रखिएगा, गीतिका है ना, हरि गीतिका अगर आ गया, ठीक है, हरि गीतिका तो 28 मात्राएं होंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। और सोरठा, और सोरठा क्या होता है, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दोहा में क्या होता है, दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। सोरठा में क्या हो जाता है, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, ये आपके सोरठा में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, सोरठे का उल्टा दोहा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो हमने क्या देख लिया, चौपाई देख लिया, गीतिका देख लिया, हरि गीतिका देख लिया, और हमने सोरठा के बारे में जान लिया। रोला भी ध्यान रखिएगा, रोला का भी आगे आपको महत्व पता चलेगा कि रोला क्या है। दोहा और रोला मिलके क्या बनाते हैं, कुंडलिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कुंडलिया बनाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। 4 चरण होते हैं दोहे के, और प्रथम और जो बाकी 2 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं, ठीक है। तो रोला एक्चुअली में क्या होता है, रोला में आपके 24 चरण होते हैं। कितने, सॉरी, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्रा, ये ध्यान रखिएगा। सब दिख रहा ना, सब विजिबल है ना, वेरी गुड। तो 24 मात्रा इसमें होती है, किसमें, रोला में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और 11-13 तो आपको पता ही है, यदि होता है 11-13 पे। ये चीज हो गया, सोरठा देख लिया आपने, दोहा देख लिया। एक होता है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, एक होता है वैरेग, ये हटा देते हैं। गीतिका समझ गए ना, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। बैरवे, ठीक है, ऐसे पढ़िएगा, बैरवे। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखिएगा कि आप जो प्रथम और तृतीय चरण है, क्या है, प्रथम और तृतीय चरण है, इसमें कितने कितने मात्राएं होती है, 12 मात्राएं होती हैं। और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें आपका कितनी मात्राएं होती है, 7 मात्राएं होती है। तो इस तरह डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऐसे कौन सा, और ये अर्ध सम है, क्या है, अर्ध सम छंद है। जिसमें समान मात्राएं नहीं होती है ना, उसमें क्या होता है, अर्ध सम छंद होता है। बाकी जिसमें समान होती हैं वो समछंद होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तभी दोहा भी आपका क्या है, अर्धसम है, और सोरठा भी क्या है, सोरठा भी आपका अर्धसम है। लेकिन अगर वही बात कर लें चौपाई की, तो सम में क्या है, समान मात्रा है, 16 आपकी मात्रा है ना, समान चरण में, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है, तो सम क्या, सम मात्रिक हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आपको। और जो रोला है वो भी सममात्रिक छंद है, हरि गीतिका सममात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें क्यों समान रूप से प्रत्येक चरण में 26, 28 और 24 ये मात्राएं आपकी आ रही हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। रोला भी क्या है, प्रत्येक चरण में समान 24 मात्राएं आ रही है, इसलिए आपका सममात्रिक छंद हो जाएगा। बाकी सोरठा दोहा अर्धसम हो जाएगा, ठीक है। बरायवे जो है ये भी आपका क्या है, अर्धसम है, क्योंकि अलग अलग आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुंडलिया ध्यान रखिएगा कि कुंडलिया के, अच्छा जो विषम है, ये तो सम हो गया, जो विषम है वो क्या है आपका, कुंडलिया और छप्पे, ये विषम होता है। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, विषम जो छप्पे है इसमें भी 6 चरण होते हैं। बस अंतर इतना है कि कुंडलिया में जो है दोहा और रोला, दोहा प्लस रोला से मिलके बनता है। पहले 4 चरण दोहा के होते हैं, बाकी 2 चरण रोला के होते हैं। और छप की अगर हम बात कर लें तो छप में किससे किससे मिलके बनते हैं, छप में आपके प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम जो उल्लाला है, रोला और प्लस उल्लाला, ठीक है। ये वाला उल्लाला नहीं है, ये उल्लाला है। इसमें जो है आपके प्रथम 4 चरण में रोला में 24 मात्राएं होंगी, अंतिम 2 चरण में उल्लाला के 28 मात्राएं
होंगी। जो अंतिम का 2 चरण होगा ना उसमें 28 होंगी, इसमें भी 28 होंगी। प्रथम के 4 चरण में 24 मात्राएं होंगी रोला के हिसाब से। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 56 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और रोला और हमने कुंडलिया क्या पढ़ा था कि पहले 4 चरण जो दोहा के होंगे, अब बाकी 2 चरण रोला के होंगे। हमने दोहा क्या पढ़ा है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। और रोला में क्या पढ़ा है हमने, 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होंगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं और हमेशा समझने की जरूरत रहेगी। सवैया तो आप सभी जानते हैं, समृद्ध छंद होता है जिसमें वर्ड हम गिनते हैं और इसमें 22 से लेकर 26 वर्ड तक इसमें होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य किसे माने जाते हैं, ध्यान रखिए, पिंगल को माने जाते हैं, ठीक है। और छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन है, छंद सूत्र है। और छंद के भेद कितने माने जाते हैं, 4 माने जाते हैं, ठीक है। और छंद के अंगों के आधार पर गढ़ कितने प्रकार, गढ़ किसे कहते हैं हम, तो 3 वर्डों के समूह को गढ़ कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये गीतिका जो है एक सममात्रिक छंद हमने पढ़ा, क्योंकि इसमें प्रत्येक पंक्ति में क्या है, 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक पद जो है 14 और 12 मात्राओं के यति यानी विराम जिसे हम कहते हैं अनुसार होता है, ठीक है। और हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अब हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, अब इसमें आप देखिए 24 मात्राएं इसमें निकल के आएंगी, ठीक है। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो ये आप क्या है, गीतिका सममात्रिक छंद का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न, छंद से संबंधित गणों की सही व्याख्या क्या है। छंद से संबंधित गणों की जो है सही व्याख्या आपकी क्या है, ये आपको बताना है। देखिए गढ़ हमने क्या पढ़ा था, 8 गढ़ होते हैं ना, क्या पढ़ा था हमने, 8 गढ़ इसमें होते हैं। छंद संबंधित गढ़ों की संख्या कितनी होती है, 8। 3 वर्डों का एक गढ़ होता है, ये भी पढ़ा था। कौन कौन से 8 गढ़ हो गए, य गढ़, म गढ़, त गढ़, य म र, य म त र ज भ न स, मतलब य गढ़, म गढ़, त गढ़, र गढ़, ज गढ़, भ गढ़, न गढ़, श गढ़, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए फटाफट। और दोहा छंद में यति कहां होता है, यति का मतलब समझ रहे हैं ना, विराम, तो वो होता है चरण के अंत में, ये ध्यान रखिएगा। और छंद से संबंधित गढ़ों की संख्या हमने देखी ली 8 होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है, वर्ण का, ये ध्यान रखिएगा। और वार्णिक छंदों में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं। और सममात्रिक छंद का उदाहरण में पढ़ता ना कौन सा है, चौपाई, जिसमें समान मात्रा होती है, कितनी होती है, 16, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और मात्रिक छंद एक और होता है उल्लाला, ठीक है, जो आपने पढ़ा था। और मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब मात्रिक छंद में कौन कौन आता है, टोटल याद कर लीजिए, मात्रिक छंद में कौन कौन आता है वो ध्यान दीजिए। जिसमें मात्रा का हम कंक्लूड करते हैं या उसका दोहा, ठीक है, चौपाई, रोला, या पता है ना 24, सोरठा बताइए, 11-13 पढ़ा था ना हमने, और दोहा में 13-11, कंफ्यूज मत करिएगा। और क्या हो गया, कुंडलिया 6 चरण वाला है, ठीक है, दोहा और रोला का कंबाइन है। और दूसरा क्या है, छप्प के बारे में हमने क्या पढ़ा है, ये क्या है, रोला और उल्लाल का क्या है, मिश्रित रूप है, उल्लाला बोल लीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है, हरि गीतिका आ जाता है, उल्लाला आ जाता है, गीतिका, बरवे, ये सभी क्या है, ये सभी मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और मात्रिक विषम संयुक्त छंद वाले कौन से हैं, कुंडलिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अच्छा एक बताइए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, ये क्या है, चौपाई है, बिल्कुल सही। तो बताइए छंद से संबंधित गणों की संख्या, सही संख्या क्या है, 8 है। नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, सममात्रिक, अभी हमने ऊपर पढ़ा, सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है, चौपाई, दोहा, सोरठा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सभी नहीं, केवल चौपाई एक सममात्रिक छंद है। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज कर रहे हैं आप, हमने पढ़ा था ना क्यों चौपाई है, क्योंकि हमने पढ़ा सोरठा में देखिए क्या है, 11-13 है, दोहा में क्या है, 13-11, तो समान कैसे हुए, तो सममात्रिक तो हुए नहीं। चौपाई में क्या है, प्रत्येक चरण में 16 है, तो इसलिए हमारा चौपाई जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चौपाई इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। दोहा क्या है, 13 और 11, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 है। सोरठा में क्या है, प्रथम चरण में 11 और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखना है।
छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यति का मतलब है विराम, यति का मतलब है जो है विश्राम, रुकने का स्थान, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? बताइए फटाफट। कुंडलिया, रोला, या फिर सोरठा, या फिर दोहा? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो कुंडलिया है उसका ही प्रथम और अंतिम शब्द जो है समान होता है। क्या होता है? प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है। अगर आप बात कर लें उदाहरण की तो थोड़ा सुनिए ध्यान से। साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूरी नहीं कीजिए सदा रखिए पास। अब देखिए, साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास। अब देखिए यहाँ पर सब क्या है? मात्राएं, 24 मात्राएं आ रही हैं, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। जो प्रथम चरण है इसमें किसका है? दोहा का है ना। तो दोहा का प्रथम चरण का क्या है? 24 मात्राएं होती हैं, है ना। 11 और 13 और 11, तो 13 और 11 इसमें 24 मात्राएं आ जाएंगी, जोड़ लीजिएगा आप। पलक दूरी नहीं कीजिए सदा रखिए पास, सदा रखिए पास। और देखिए ध्यान रखिएगा, जो दोहे का प्रथम 2 चरण होता है, इसमें क्या होता है? दोहे का जो चौथा चरण जो है रोला का प्रथम चरण में ही दोहराया जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर साईं अपने भ्रात को कभू ना दीजिए त्रास, दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण क्या है? पलक दूरी नहीं कीजिए सदा रखिए पास। अब सदा रखिए पास, त्रास कभू ना दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताही की गति सुन लीजिए, कह गिरिधर कविराय राम सौ मिल गो जाई, पाए विभीषण राज लंकपति बज्यो साईं। अब साईं पहले भी आया था, लास्ट में भी आया, मतलब क्या? ये कुंडलिया है, साफ साफ समझ में आ जाएगा। यहाँ कुंडलिया इज द राइट और करेक्ट आंसर है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कुंडलिया संबंधित और भी जो क्वेश्चंस हैं ये इससे कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित सोरठा ध्यान रखिएगा। सोरठा आपका प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? हमने पढ़ा था 11, ठीक है। दूसरे चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 11, दूसरे चतुर्थ चरण में 13 होती हैं, ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? सोरठा का उदाहरण अगर आप ले लो तो क्या है? जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरसु न जाई केही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। ठीक है, ये सभी सोरठा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए। लेकिन में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? अब देखो, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, दृष्टांत जो है ये छंद का प्रकार नहीं है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। किस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? क्या? अरे सिंपल सी बात है, चौपाई। हमने पढ़ा था ना, सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हैं, 16 मात्राएं। ठीक है। सोरठा में क्या पढ़ा था? 11 और 13। दोहा में 13 और 11। रोला में 24 मात्राएं पढ़ा था ना हमने। और रोला भी ध्यान रखिए, रोला क्या है? रोला आपका एक सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना है। छप्पे, छप्पे किस प्रकार का छंद है? अभी हमने पढ़ा था छप्पे, अभी हमने अच्छे से आपको समझाया था। छप्पे किस प्रकार का छंद है? सम है, अर्ध सम है, विषम है, कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर करना है। बिल्कुल सही। ये जो छप्पे है ना, ये आपका क्या है? एक विषम मात्रिक छंद है। या रोला एवं उल्लाला नामक 2 छंदों से मिलके बना है। क्यों? हमने पढ़ा था रोला के आपके 4 चरण होते हैं और छंद के अंतिम 2 चरण होते हैं। रोला में आपके 24 आ जाएंगे और उल्लाला में 28 जो है आ जाएंगे वर्ड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको सही करते हैं, फिर आपको दिखना विजुअल शुरू हो जाएगा। बताइए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? चौपाई से याद रखिएगा हमेशा सममात्रिक छंद 16 मात्राएं होती हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये क्या हो गया? ये विषम वाला हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। सरसी एक नाम सुना होगा आपने, सरसी। सरसी छंद होता है। ठीक है, इसमें भी आपके क्या 27 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखना है। बरवय मैंने पढ़ाई दिया था आपको, है ना। 12 मात्राएं प्रथम और तृतीय में, और द्वितीय चतुर्थ में 7 मात्राएं होती हैं बरवय में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और भी कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछता है, कई सारे क्वेश्चन पूछता है कि बताया था मैंने आपको कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं, आचार्य कौन माने जाते हैं? पिंगल जी माने जाते हैं। और छंद शास्त्र की जो प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है? छंद सूत्र है, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए, सो आई होप कई सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो। इसी से अगल बगल क्वेश्चन आएंगे, इतना ही आप याद करिए, और इससे अगल बगल और भी क्वेश्चन जो है लगाइए, ठीक है। और बाकी मैंने जो डिटेल बताए वो भी ध्यान रखिए, इसी से संबंधित इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं आएंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में, और भी कुछ अगर जानना है तो आगे बताते रहेंगे, और भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको हम याद दिला देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो। अच्छा, जाने से पहले एक मैं आपको बता दूं, आपको बताना है कि वो कौन सा छंद है ना। तो और ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रामचरितमानस वो पूछता है कि उसको महाकाव्य है कि उसकी रचना शैली क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोहा और चौपाई में, क्या जो रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस ये दोहा और चौपाई में लिखा गया है, दोहा और चौपाई, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए भाई, अच्छा बताइए, एक मंगल भवन आप सुनते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रोह सो दशरथ अजर बिहारी, किसका है? कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है इसमें, ये बताना है। प्लस आपको ये भी बताना है कि कौन सा पूछा जाए, हाँ, मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान है, ये कौन सा छंद है? देखिए बता दूं मैं आपको, जो आपका मधुकर वाला मैंने बताया, मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, तो ये आपका हरि गीति का छंद है। मैंने बताया था 28 जो है इसमें मात्रा आएंगे, ठीक है। चलिए 28 मात्रा प्रत्येक चरण में, और ये आपका सममात्रिक छंद है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।